हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो इन दिस सीरीज जिसमें हम स्नैप एंड मैट एंड अदर ओमैट्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक है, फॉर द एलआर पार्ट वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज क्लॉक्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपसे क्लॉक्स इन जनरल वी नो दैट कैसे क्लॉक काम करता है। तो आपसे जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में कि आपसे पूछेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम दे करके कि एंगल कितना बनेगा। ठीक है, मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में जो है एंगल कितना फॉर्म होगा। ठीक है, या किसी पर्टिकुलर एंगल को दे करके आपसे उसका टाइम पूछेगा या कितने टाइम बाद एक पर्टिकुलर एंगल बनेगा एंड सो ऑन। राइट, तो क्वेश्चंस आर वेरी नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को करा जाता है तो इट इज वेरी इजी टू डू टॉपिक एंड ये मान के चलो आपकी इजी टू ग्रास्प ये नंबर्स होते हैं फ्रॉम द टॉपिक क्लॉक्स। ठीक है, तो विल स्टार्ट फंडामेंटल समझते हैं एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखो दिस इज हाउ जनरली अ क्लॉक लुक अलाइक, है ना, ऐसा क्लॉक दिखता है। अब इस क्लॉक में अपने को ये पता है कि इट इज डिवाइडेड इनटू आवर्स। राइट, 12 आवर्स हैं अपने पास एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अपने पास जनरली ऐसा फ्रेम होगा कि यार जब 3:10 होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ 3 बज रहा है एंड 10 मिनट हो रहा है, तो 3:10 पे ये एंगल मेरा कितना बनेगा बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड, कि जो ये एंगल बनने वाला है मेरा, ये एंगल कितना बनने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको फॉर्मूले से भी करते हैं। राइट, देयर इज अ फॉर्मूला अप्रोच। तो एक अप्रोच आप इसको सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो, दैट इज द यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। राइट, कि अगर आप एक क्लॉक को देखो, विजुअलाइज करो, तो हो क्या रहा है, एक मिनट हैंड है, एक आवर हैंड है। राइट, वो एक सर्कल में कंटिन्यूअसली भाग रहे हैं, है ना, एंड विद अ कांस्टेंट स्पीड। आपको पता है कि मिनट हैंड 1 मिनट में पूरा राउंड लगा लेगा। ठीक है, मिनट हैंड सॉरी 60 मिनट में पूरा एक राउंड लगा लेगा। वैसे ही आवर हैंड क्या करता है, 12 घंटे लेता है पूरा एक राउंड लगाने में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो कि मिनट हैंड एक पर्सन है और आवर हैंड भी एक पर्सन है, जो दोनों सर्कुलर ट्रैक में भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन में। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें फॉर्मूला अप्रोच को भी यूज करेंगे। ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड को यूज करके भी आप इन क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि देखो मिनट हैंड जब है अपने पास, तो अगर हम एक मिनट हैंड को बनाए, तो अब इस मिनट हैंड को आप देखोगे तो ये क्या करता है, ये पूरा एक राउंड लगाने में, अब ये एक राउंड अपना जो होता है इट इज ऑफ 360 डिग्रीज। ये अपने को पता है ना, सर्कल, बिकॉज क्लॉक अगर एक सर्कल है तो वो पूरा एंगल जो स्वेप्ट होता है 60 मिनट्स में बाय मिनट हैंड, वो कितना होता है 360 डिग्री, है ना। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि जो आपका मिनट हैंड है वो 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम के आता है। ठीक है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट्स, कि 60 मिनट में वो 360 डिग्री भागता है। ठीक है, तो 1 मिनट में अगर मैं देखता हूं तो 1 मिनट में वो कितना डिग्री भागेगा, 360/60, यानी वो 6 डिग्री पर मिनट की स्पीड से भागता है। ठीक है, तो जो हमारी मिनट हैंड है उसकी जो स्पीड है वो 6 डिग्री पर मिनट की है। जैसे अपने पास मीटर पर सेकंड होता है, तो अब आप इसको ऐसे विजुअलाइज करो कि भाई ये जो है एक पर्सन है और ये इस सर्कल में भागता है कितने की स्पीड से, 6 डिग्री पर मिनट की स्पीड से। ठीक है, फिर आवर हैंड की अगर हम बात करें, तो ये जो आवर हैंड है अपने पास, आवर हैंड का भी क्या है कि अगर इसको पूरा एक राउंड लगाना है तो इसको कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे लगेंगे। ठीक है, इसको कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे लगेंगे। तो मतलब कि 12 घंटे में जो अपनी आवर हैंड है वो 360 डिग्री चलती है। ठीक है, तो 1 घंटे में वो कितना चलेगा, 30 डिग्री होता है। 1 घंटे में वो कितना ट्रेवल करता है, 30 डिग्री ट्रेवल करता है। कौन सा, आवर हैंड, है ना। अब इसको हम ऐसे देखते हैं कि अगर आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री चलता है, तो कहने का मतलब है कि यहां से इन दोनों के बीच में
ठीक है, 12 और 1 बजे के बीच में कितना एंगल बनेगा? 30 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट? क्योंकि जो मेरी आवर हैंड है वो 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। ठीक है, 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? 30 डिग्री। तो मतलब कि यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि अगर सपोज हम कह रहे हैं कि 12 बजे 0 डिग्री है एंगल, ठीक है, तो 1 बजे कितना 1 बजे तक कितना डिग्री मूव होगा? 30 डिग्री मूव होगा। ठीक है, 2 बजे तक 60 डिग्री, 3 बजे पे 90 डिग्री, ठीक है, 4 बजे कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, 5 बजे हो जाएगा एंगल कितना? 5 बजे जो है वो 150 डिग्री मूव कर चुका होगा आवर एंड। ठीक है, 6 बजे 180 डिग्री, तभी तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। 7 बजे देखोगे तो 7 बजे बनेगा कितना? 210 डिग्री। 8 बजे जो है एंगल बनेगा 240 डिग्री। ठीक है, 9 बजे जो एंगल है वो बना 270 डिग्री, और यहाँ पे एंगल बना 300 डिग्री, यहाँ पे बना 330 डिग्री, और यहाँ पे वापस आएगा तो 0 डिग्री कह लो इसको या 360 डिग्री कह लो, वापस वही कहानी चलेगी। तो यहां से अपने को डायरेक्टली समझ आ गया कि जो आवर हैंड है, अगर हम ये पूछते हैं कि आवर हैंड 3 बजे तक कितना एंगल मूव कर चुकी होगी 12 बजे से, तो 12 से 3 बजे तक अपने को पता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 12 बजे से 3 बजे तक होते 3 घंटे, तो यानी 30 इंटू 3 90 डिग्री, है ना? तो यहां से एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि जैसे आपको ये याद रखना है कि अगर मुझसे पूछ रहा है कि किसी पर्टिकुलर आवर पे, तो हम सिंपली क्या करेंगे? 30 इंटू एच कर देंगे। ठीक है, 30 इंटू एच जो है वो आपको डायरेक्टली बता देगा कि आवर हैंड कितना एंगल मूव कर चुका है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपसे पूछेगा कि भाई बताओ 4 बजे कितना एंगल बन रहा होगा, 4 बजे कितना एंगल बन रहा होगा मिनट हैंड और आवर हैंड में। तो देखो, जब भी मिनट वाला पार्ट 0 होगा तो अपने को ये पता है कि मिनट हैंड जो है वो तो हमेशा 12 पे होगी, राइट? और 12 का मतलब क्या है? वो 0 डिग्री पे है। अब हम सिर्फ किसका देख रहे हैं कि आवर हैंड कितना मूव कर चुकी है, आवर हैंड कितना मूव कर चुकी है। तो 4 बजे का मतलब कितना हो गया? 12 से 4 बजे के बीच में कितने घंटे हो गए मेरे पास? 4 घंटे हो गए। तो 4 घंटे में कितना? 4 इंटू 30, तो 120 डिग्री का एंगल बनेगा 4 बजे। ठीक है, अगर मैं 5 बजे पूछूं तो 5 इंटू 30 डायरेक्टली। अब सिंपली अगर मैं पूछूं 5 बजे मिनट हैंड आवर हैंड में कितना एंगल होगा, आप सिंपली क्या बोलोगे? 30 इंटू 5। 6 बजे कितना होगा? 30 इंटू 6। 9 बजे कितना होगा? 30 इंटू 9, 270 डिग्री। ठीक है, 10 बजे कितना हो जाएगा? 30 इंटू 10, 300 डिग्री मेरा एंगल डायरेक्टली निकल जाएगा। जब मेरा क्या हो, कोई स्पेसिफिक टाइम दे रखा है आवर, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक चीज ये अपने को समझ आई। अब 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट में 30 डिग्री किसने ट्रेवल किया? आवर एंड ने। तो 1 मिनट में वो कितना चलेगा? 1/2 डिग्री, 30/60 पर मिनट, है ना? 1 मिनट में वो कितना चलेगा? हाफ डिग्री पर मिनट। तो ये स्पीड हो जाएगी किसकी? आवर हैंड की। ठीक है, हाफ डिग्री पर मिनट। तो अब अपने को एक और चीज पता है कि जो मिनट हैंड है, देखो उसकी स्पीड कितनी है? 6 डिग्री पर मिनट, मतलब वो 6 डिग्री चलता है। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर ये 0 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा? 6 डिग्री, ये फिर 12 डिग्री, ये 18 डिग्री, ठीक है, ये 24 डिग्री। क्योंकि ये क्या है? मिनट से। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो अगर हम मिनट हैंड की बात कर रहे हैं तो वो 1 डिग्री में, 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है। तो दैट मीन्स कि 5 मिनट होते हैं, 5 गैप होते हैं इसके बीच में, 1 आवर के बीच में। तो एवरी आवर के बीच में वहां से भी हम बोल सकते हैं कि 30 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कैसे एंगल बताएंगे, बेसिकली समझते हैं इस चीज को। ठीक है, आई होप ये वाली कहानी क्लियर हुई होगी। तो अपने को क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? 2 चीजें, कि मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री पर मिनट पे है, आवर हैंड जो है उसकी स्पीड हाफ डिग्री पर मिनट है। ठीक है, ये स्पीड कितनी है? हाफ डिग्री पर मिनट है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जैसे हमें ये पता है, टाइम स्पीड का ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लो एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। अब ए जो है वो बी को पकड़ना शुरू करता है, सेम टाइम पे ये भागते हैं।
ये मान लो चल रहा है कितने की स्पीड से, 50 की स्पीड से, ये भाग रहा है 40 की स्पीड से, ठीक है, ये भाग रहा है 40 की स्पीड से, और इनके बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ठीक है। ये भी सुबह 10 बजे भागता है और ये भी 10 बजे भागना शुरू करता है। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, कि अब अगर देखो बी तो 40 से भाग रहा है और ए उसको चेज कर रहा है 50 से, तो आप इसको ऐसे समझो कि अगर इसकी भी स्पीड सपोज 40 होती, अगर इसकी भी स्पीड 40 होती, तो क्या वो बी को कभी पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा ना। वो भी 40 आगे जा रहा है, ये भी 40 आगे जा रहा है, वो भी 40 आगे जा रहा है, ये भी 40 आगे जा रहा है, तो ये 100 किलोमीटर कभी भी रिड्यूस नहीं होगा। लेकिन आप क्या देखो कि इसके पास 10 किलोमीटर पर आवर की लीड है, मतलब कि अगर बी 40 जाएगा तो ये 50 आगे जाएगा। तो 40 ने 40 को तो बैलेंस कर दिया, लेकिन ये 10 क्या करेगा, वो इस 100 को कम करना शुरू करेगा, ठीक है। और ये जो 10 है जो कि इनका स्पीड का डिफरेंस है, 50 माइनस 40 जो कि कितना है 10, इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव स्पीड। तो जब भी दो लोग सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में भागते हैं, तो जो एक्चुअल स्पीड उनके बीच में जिस स्पीड से डिस्टेंस कवर होता है वो उन दोनों का स्पीड का डिफरेंस होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो मतलब कि अगर ए को बी को पकड़ना है तो उसको ये 100 किलोमीटर कवर करना है, और ये कवर होगा कौन सी स्पीड से, 50 माइनस 40, मतलब कि ये 10 की स्पीड से कवर होगा, ठीक है। तो उसको पकड़ने में उसको कितना टाइम लगेगा, 10 आवर्स का टाइम लगेगा, है ना, 10 घंटे बाद वो उसको पकड़ लेगा। अब आप क्या करो, ए और बी को आप रिप्लेस कर दो किससे, मिनट हैंड से एंड आवर हैंड से, ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो ए है मेरा, ये है मिनट हैंड, ठीक है, ये मिनट हैंड है और ये मेरी आवर हैंड है, ठीक है, ये मेरी मिनट हैंड है, ये मेरी आवर हैंड है। तो अगर आवर हैंड आगे भाग रहा है, जैसे कि यहां पे समझते हैं, इससे सबको हटा देते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल 3 बजे का केस लेते हैं, ये 3 बजे का सिचुएशन लेते हैं, कि अगर मान लो 3 बजे, हमें ये पता है कि 3 बजे पे जो मेरी मिनट हैंड है वो यहां होगी और आवर हैंड यहां पर होगी, और अभी हमने पढ़ा था कि एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है, एंगल क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा, है ना, विजिबल है ना ये, हाँ, तो 90 डिग्री मेरा एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछता है कि मिनट हैंड जो है वो आवर हैंड को कोइंसाइड कब करेगा, मतलब कि मिनट हैंड को आवर हैंड को पकड़ना है, तो ये सेम यही वाला तो केस हुआ ना, कि मिनट हैंड जो है वो आवर हैंड है, यहां पे बस मेरा जो डिस्टेंस है वो किस में है, डिग्री में है, ठीक है। और जो मेरी स्पीड है वो डिग्री पर मिनट में है, जो मेरी स्पीड है वो डिग्री पर मिनट में हो गई है। तो अगर जैसे यहां पे है कि ये मेरी मिनट हैंड है, ठीक है, ये मेरी आवर हैंड है, क्वेश्चन ये है कि जो मिनट हैंड है उसको आवर हैंड को पकड़ना है, ठीक है। तो अगर मिनट हैंड को आवर हैंड को पकड़ना है तो उसको 90 डिग्री चलना पड़ेगा। अब ये चल रहा है 6 डिग्री की स्पीड से, ठीक है, पर मिनट, और ये चल रहा है हाफ डिग्री की स्पीड से पर मिनट। तो वही वाला केस है, वो 40 से जा रहा है, ये 50 से आ रहा है, पीछे से जो आ रहा है। तो अगर ये हाफ से चल रहा है, वो 6 से चल रहा है, तो अगर ये जो मेरी मिनट हैंड है इसको आवर हैंड को पकड़ना है, तो इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इसको कवर करना पड़ेगा ये 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री वो कवर करेगा कौन सी स्पीड से, 6 डिग्री माइनस 11/2 डिग्री, है ना, मतलब कि 90 डिग्री को कवर करना है कौन सी स्पीड से, 6 डिग्री पर मिनट की स्पीड से, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 90 अपॉन यहां पे मेरा आ जाएगा कितना, सॉरी यहाँ 1/2 है, नॉट, ये है अपना 1/2, हाफ डिग्री है ना, 6 माइनस 1/2 डिग्री पर मिनट की स्पीड से, तो कितना टाइम लग जाएगा, 11/2, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा मेरा कितना, 180 डिग्री बाई 11 मिनट्स, मतलब 180 डिग्री बाई 11, 180/11 कह लेते हैं सिंपल। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, 11 1s आर 11, 11 6
ठीक है। तो इतने मिनट के बाद ये दोनों मिनट हैंड क्या करेगी, आवर हैंड को कैच कर लेगी। तो उस मतलब 16 4/11 मिनट, तो दैट मीन्स 3:16 4/11 मिनट पे ये दोनों हैंड क्या हो जाएंगी, कोइंसाइड हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों हैंड क्या हो जाएंगी, कोइंसाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो अपने को यही कॉन्सेप्ट यूज करना है विदाउट गेटिंग इनटू द फॉर्मूला एंड एवरीथिंग, कि हम डायरेक्टली डिस्टेंस को देखो, आप ये डिस्टेंस कवर होगा कौन सी स्पीड से, सिंपली रिलेटिव स्पीड याद रखना है कि 6 माइनस 1/2, तो दैट मीन्स कि 11/2 की स्पीड से वो एंगल मेरा कवर होता जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, है ना, एक फॉर्मूला भी अपने पास होता है। जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसे होता है कि जो अपने को एंगल निकालना होता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा होता है कि 60h, ठीक है, माइनस 11m/2। ठीक है, यहां पर हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, डिफरेंस लेते हैं बेसिकली। ठीक है, 60h माइनस 11m/2, इसको यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, मिनट, एंगल या टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, बट जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीख रहे हैं दैट इज द सिंपल ऑफ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। हम सिंपल सा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि भाई अगर इनको ओवरटेक कर, अगर इसको 0 डिग्री करना है एंगल को, या मिनट हैंड को, आवर हैंड को पकड़ना है, तो ये 90 डिग्री मूव करेगा। तो ये 90 डिग्री मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से मुझे क्या पता चल जाएगा, कितना टाइम उसको लगेगा कैच करने में। ठीक है, ये कहानी अपने को समझ आ गई। तो बहुत सारे केसेस हम इसमें बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ये कहें कि कितने बजे, 4 बजे से लेके, लेटेस्ट से 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में, ठीक है, 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आपसे ये पूछेगा कि 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री कितने बजे बनेगा, 90 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, एट व्हाट। यहां पे मुझसे सिंपल सा क्या पूछ रहा है कि 4 से 5 बजे के बीच में 90 डिग्री कितने बजे बनेगा, है ना, 90 डिग्री कितने बजे बनेगा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले तो अपने को याद रखना है कि हमें दिमाग में रखना है 4 बजे कितना एंगल बनता है। तो 4 बजे आप मिनट हैंड और आवर हैंड को जानते हो कि 4 बजे का मतलब हो जाएगा 30 × 4 120। तो 4 बजे जो एंगल बनेगा मेरा, ठीक है, 4 बजे जो एंगल बनेगा मेरा दैट इज 120 डिग्री। 4 बजे कितना एंगल बन गया, 120 डिग्रीज एंगल बन गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि जो एंगल है मेरा वो क्या बन जाए, वो जो एंगल मेरा बने वो बन जाए कितना, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, वो एंगल मेरा कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। अब देखो 90 डिग्री कैसे बनेगा, कि जो मेरी, जैसे यहां पे मुझे पता है कि अभी जो एंगल है वो 120 डिग्री है, तो 90 दो तरीके से बन सकता है। एक तो मेरा कब बनेगा, जब ये मिनट हैंड आवर हैंड से पीछे हो, और एक केस में कब बनेगा, जब ये उससे आगे निकल जाए। दो बार बनेगा बेसिकली, है ना। तो अगर यहां पे 120 है और मैं इसको कितना आगे मूव करवा दूं, अगर मुझे 120 को 90 करना है तो मुझे इसको कितना मूव करवाना पड़ेगा, 30 डिग्री मूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम मिनट हैंड को और आवर हैंड के बीच में 30 डिग्री का एंगल कम कर दे, खाली मिनट हैंड के बीच में नहीं, दोनों के बीच में कंबाइंड अगर ये 30 डिग्री एंगल कम हो जाए तो बचा हुआ एंगल क्या होगा, 120 डिग्री होगा। तो दैट मीन्स कि मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में 30 एंगल को रिड्यूस करना है। तो वही वाला केस है कि 30 डिग्री कवर होगा, 30 डिग्री जो है मेरा, ये कौन सी स्पीड से कवर होगा, अभी हमने किया था कि 6 माइनस 1/2, मतलब 11/2 की स्पीड से वो कवर होगा। तो मैंने सिंपल सा क्या देखा कि अगर मैं चाहता हूं कि बचा हुआ एंगल 90 हो जाए, तो मुझे सिंपली क्या करना है कि इनके बीच में जो 120 का एंगल है उसको 30 कम कर देना है। तो वो 30 कवर करने में इन दोनों को कितना टाइम लगेगा, 6 माइनस 1/2, 11/2 से हम कर देंगे, तो दैट इज 60/11। तो 60/11 का मतलब हो जाएगा 5/11 मिनट्स के बाद, मतलब 5/11 मिनट्स के बाद वो दोनों हैंड, क्योंकि देखो आवर हैंड भी थोड़ा सा मूव करेगी ना,
तो इसलिए हमने क्या लिया, रिलेटिव स्पीड लिया, क्योंकि दोनों मूव करेंगे एक साथ, तो दोनों को 30 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लगेगा, 5/11। तो अपने आप वो एंगल मेरा रिड्यूस होके कितना रह जाएगा, 120 डिग्री। तो इसका मतलब 3:05 5/11 PM पे या AM पे इनके बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, एक केस ये है। दूसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो हमारी हैंड्स है अभी जो यहाँ पे है वो 120 तो मूव करे, उसके बाद वो आगे निकल जाए, ठीक है, और फिर मेरा ये एंगल 90 बन जाए। अब इन दोनों के बीच का एंगल दो केस में 90 बन सकता है, एक जब मिनट हैंड मेरी आवर हैंड से पीछे है, और दूसरा केस जब वो मेरा आवर हैंड, मिनट हैंड आवर हैंड से क्या है, आगे है। ठीक है, तो अगर मुझे 90 करना है तो दैट मीन्स कि मुझे कितना ट्रेवल करवाना पड़ेगा। देखो 120 उनके बीच में ऑलरेडी है एंगल, 120 एंगल ऑलरेडी है, और मुझे 90 उसको और ट्रेवल करवाना है। तो दैट मीन्स कि 120 + 90 हम करेंगे, मतलब 210 डिग्री। तो 210 डिग्री चलने के बाद क्या होगा कि वापस 90 बन जाएगा, क्योंकि देखो जो आवर, जो पीछे से हैंड आ रही है, अगर ये दोनों मिलके जब 210 डिग्री कवर कर लेंगे तो अपने आप एंगल कितना बन जाएगा, फिर से 90 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि होगा क्या, पहले ये 120 0 होगा और फिर उसके बाद ये आगे जाके फिर 90 बनाएगा। तो वो करने के लिए इसको कितना एंगल मूव करना पड़ रहा है, 210 डिग्री मूव करना पड़ रहा है, राइट। तो 210 डिग्री कौन सी स्पीड से होगा, 210 डिग्री होगा मेरा दोबारा 11/2 से। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 420/11 मिनट्स। तो 420/11 मिनट का मतलब हो जाएगा कितना, 11 3 आर 33, 11 8 आर 80, 8 ना 33 9 हो जाएगा 2, तो 38 2/11 मिनट्स के बाद। तो दैट मीन्स 3:38 2/11 मिनट पे वापस 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, वापस 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अपने को सिंपल सा समझ आया होगा। तो हम इसको सिंपल सा रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं या आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हो कि जो एंगल मुझे चाहिए 90। ठीक है, अब देखो 3 से 4 बजे के बीच की बात हो रही थी ना, सॉरी 4 से 5 बजे के बीच की बात हो रही थी। तो 4 से 5 बजे के बीच में, मतलब 4 बज के ही तो कुछ टाइम हो रहा होगा, है ना, 4 बज के तो कुछ टाइम हो रहा होगा ना। तो दैट मीन्स कि जो अपना देखो फॉर्मूला है वो कहता है कि जो थीटा है वो 60h - 11m/2। ठीक है, इसका अपने को क्या लेना होता है, बेसिकली डिफरेंस लेना होता है। तो अब मेरे को थीटा चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, एच में क्या आ जाएगा, ये आवर वाला पार्ट है और ये एम वाला पार्ट है, तो मेरे को एम वाला पार्ट ही तो वहां पे चाहिए ना। तो ये हो जाएगा मेरा कितना कि 60 × 4 - 11 एम मेरे को कैलकुलेट करना है अपॉन 2। ठीक है, 11m/2। तो ये मेरा आ गया इधर कितना, 180 = 240 - 11m। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम 11m को देखते हैं तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 11m को अगर हम देखते हैं तो 240 - 180 दैट इज 60। तो m मेरा कितना आ गया वहाँ से, 60/11। ठीक है, 60/11 जो अपना यहाँ पे पहले आ रहा था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हो, फॉर्मूला वाला अप्रोच भी हम यूज कर सकते हैं, एंड रिलेटिव वाला अप्रोच भी कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि वहां पे देखो आपको सारी कहानी क्या करना है, उसको मेंटली करना है। सिर्फ मेरे को उस पर्टिकुलर टाइम पे चेक करना है कि एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि लेट अस से कि अगर हम ये कहते हैं कि 7 से लेके 8 बजे के बीच में, ठीक है, 7 से 8 बजे के बीच में मुझे ये बताना है कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो एंगल है 7 से 8 बजे के बीच में, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 50 डिग्री मुझे बनाना है। ठीक है, 50 डिग्री एंगल बनाना है। तो अब मेरे को सिंपल सा क्या देखना है, 7 से 8 बजे की बात हो रही है तो 7 बजे एंगल चेक कर लो। ठीक है,
कि 7 बजे जो एंगल बनेगा मेरा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में वो कितना बनता है, 7 3 21, 210 डिग्री बनेगा। तो ये जो एंगल मेरा बनेगा, ठीक है, दैट इज 210 डिग्री। ये कितना बनेगा? 210 डिग्री बनेगा। अब मुझे क्या करना है कि उस एंगल को 50 डिग्री बनाना है। उस एंगल को क्या करना है? सिंपल सा 50 डिग्री लेके आना है। तो 210 में से 50 कम कर देते हैं, तो मतलब 160 डिग्री उसको मूव करवाना है। सिंपल सा आप ये देख लो कि जितना एंगल बन रहा है 210 डिग्री, उसमें से कितना, जितना मेरे को चाहिए वो हटा दो। मतलब 50 मेरे को चाहिए तो उसको 160 मूव करवाना है। तो 160 ट्रेवल होगा कौन सी स्पीड से? 11/2। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा कितना? 320/11। तो 11 2 22, 11 7, मतलब 7:27 एंड 2/11 पे क्या होगा कि वो एंगल आपका कितना रह जाएगा? दोनों के बीच में 50 डिग्री का एंगल रह जाएगा। ठीक है, बस उतने बजे देख लो कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, फिर उस एंगल को 60, मेरे को 50 डिग्री बनाना है, तो 210 में से 50 कम कर दो, मतलब 160 उसको चलाना है। तो ये डिस्टेंस है, और हमेशा रिलेटिव स्पीड क्या रहने वाली है? 11/2। ठीक है, तो 160/11/2, तो 7:27 पे वो क्या करेंगे? 50 डिग्री का एंगल बना देंगे। ठीक है, अब यही कहानी अगर सपोज होती कितने बजे की? जैसे 5 बजे की। भाई 5 बजे आपसे पूछ रहा है कि मिनट हैंड और आवर हैंड में 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में जो एंगल मेरा बनना चाहिए वो बनना चाहिए सपोजिंगली 75 डिग्री। ठीक है, कि कितने बजे 75 डिग्री वाला एंगल बनने वाला है। तो हम सिंपल सा क्या देखते हैं, पहले काम है 5 बजे का एंगल। तो अपने को पता है 5 बजे कितना बनेगा? 30 से मल्टीप्लाई करना है सिंपल, क्योंकि हर एक घंटे में कितना होता है? 30 डिग्री। तो 5 बजे तक कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। तो मतलब 5 बजे अगर हम देखें आवर हैंड और मिनट हैंड को, तो एंगल उनके बीच में कितना है? 150 डिग्री है। राइट, अब मुझे 150 में से उसके उनके बीच में एंगल चाहिए 75 डिग्री। ठीक है, तो 75 डिग्री अगर मुझे इसमें एंगल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 75 डिग्री चाहिए अगर, तो 75 डिग्री उसको चलाना है। तो 150 है, 150 माइनस 75 कर लेंगे, मतलब कि 75 चलाना है। वो 75 चलेगा कौन सी स्पीड से? 11/2 से। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया, तो ये आ जाएगा 150/11। तो 11 1 जार 11, 11 3 7/11 पे बन जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, 11 1 जार 11 4, हाँ 3 7, तो 13, मतलब कि एक तो टाइम हो गया 5:13 एंड 7/11। ठीक है, इतने टाइम पे मिलेगा। दूसरा ये हो सकता है कि वो 50 डिग्री वो आगे निकल के बना ले, 2 बार बनेगा वो एंगल। तो 50 डिग्री अगर आगे निकल के बनाना है तो फिर मुझे कितना चलाना पड़ेगा? इनको 200 डिग्री चलाना पड़ेगा। और वो 200 डिग्री कौन सी स्पीड से? अगेन 11/2 से। तो 200 डिग्री अपॉन 11/2, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं पे मेरे को फॉर्मूले में नहीं जाना है, ये आप मेंटली कर सकते हो। ठीक है, कि कितने बजे की बात हो रही है। देखो यही कहानी अगर मैं कर देता हूँ कोई भी एक टाइम लेके, जैसे 2 बजे से, ठीक है, कि भाई 2 से 3 बजे के बीच में आप ये बताओ, 2 से 3 बजे के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में आपको सपोजिंगली 70 डिग्री बनाना है, 70 डिग्री बनाना है, कि 70 डिग्री का एंगल उनके बीच में कब बनेगा? ठीक है, 2 से 3 बजे के बीच में। तो हमने सिंपल सा, अब देखो मेंटली कर सकते हो, 2 बजे कितना एंगल बनेगा? 60 डिग्री, है ना? 2 बजे मेरे को पता है कि 60 डिग्री बनने वाला है। ठीक है, 2 बजे का एंगल है 60 डिग्री। अब मुझे इसको देखो 70 डिग्री करना है, तो 70 डिग्री करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में 10 डिग्री बढ़ाना पड़ेगा ना। अभी इनके बीच में 60 डिग्री है, सिर्फ 10 डिग्री और बढ़ाना है। ठीक है, इनके बीच में क्या करना है कि जो एंगल मेरा बनेगा वो 70 हो जाए। ठीक है, तो 70 अगर हो जाए, एक सेकेंड ना, ऑलरेडी जो एंगल है यहाँ पे वो कितना है मेरा? 60 डिग्री है ना। तो ये एंगल अब क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा।
क्योंकि मिनट हैंड तो तेज आएगी पीछे से, तो मतलब इस गैप में तो वो नहीं बनेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 70 आगे लेके चलाना पड़ेगा, मतलब कि उसको कितना 60 प्लस 70, 60 वो 60 में 70 मुझे उसको और ऐड कराना पड़ेगा, क्योंकि 60 डिग्री के बाद तो वो ओवरलैप हो जाएंगे और फिर 70 डिग्री बढ़ाएंगे, तो मतलब कि 130 डिग्री मूव करने के बाद वो एंगल कितना बन जाएगा, 70 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो 130 जब हम उसको मूव करवा रहे हैं तो कौन सी स्पीड से, 11/2 की स्पीड से, तो सिंपल सा 260/11, तो ये हो गया 11 टू 3, 11 टू 22, 4 बचेगा 3, 23/7 मिनट, तो मतलब कि 2:23 23/7 पे वो एंगल मेरा कितना बनेगा, 70 डिग्री बनेगा। ठीक है, और एक बार और कब बनेगा, जब हम उसको और आगे लेके जाएंगे ना, 70 डिग्री फिर बनेगा एक बार। ठीक है ना, एक ही बार बनेगा ना, कि यहां से आया इधर बनेगा 70। ठीक है, और दूसरा केस कब होगा, जब और उसमें आप 70 डिग्री ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला लगाने की, बस मेंटल वाला, मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, आई होप ये कहानी समझ आई होगी। ठीक है, तो इन द अपकमिंग इस सेशन में इतना ही रखते हैं आज। तो हमारे आने वाले सेशंस में आई डिस्कस क्वेश्चन इस पे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को एक बार देखना समझना, फिर हम नेक्स्ट सेशन में इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अपना एक स्नैप का जो 70 डे टारगेटेड बैच है ये ऑलरेडी चल रहा है, फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस। तो 25 सितंबर से इसमें सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो बहुत यू विल बी गेटिंग मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग, लाइव क्लासेस इसमें है कंप्लीट, 50+ टॉपिक, सेक्शनल टेस्ट है, मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस है। ऑल्सो अगर आप लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए देख रहे हो फॉर द स्नैप, तो हमारा टेस्ट सीरीज का जो पैकेज है दैट इज ऑल्सो स्टार्टेड। ठीक है, स्नैप का एंड इन मैट एज वेल। ठीक है, डू चेकआउट कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो फॉर द टेस्ट सीरीज एज वेल, तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस सेशन। तो आपको आई होप समझ आया होगा, बहुत बेसिक चीज़ है, कॉन्सेप्ट समझा हमने कि हाउ एक्चुअली क्लॉक वर्क्स। ठीक है, तो बहुत बार हम फॉर्मूले में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कई बार समझ नहीं आता है, गलत आंसर आता है बहुत बार, बहुत केसेस में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कभी भी गलती नहीं करने देगा। ठीक है, तो अपकमिंग सेशन में क्वेश्चंस करेंगे इस पे, इस कॉन्सेप्ट को आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।